Students, today we will try to see the things which are in the gray area and which are hindering the mindset of the students, particularly कि उनको जो pathway अब चूज़ करना है, उनको किक स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं. दे आर रीचिंग आउट टू अस और वो पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज वाला क्या सिस्टम है, कि हम किस तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं, और बीएड रखनी है नहीं रखनी, क्या यूनिफॉर्म पहन, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डाउट्स हैं. और सिमिलरली वो टायर 1 प्लस टायर 2 के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, कट ऑफ कैसे रहेगा, तो ये भी अब हम डिस्कस करेंगे. बहुत क्लैरिटी के साथ इसको डिस्कस करेंगे और ये वी विल क्लियर दिस इन ओनली वन वीडियो. तो अभी हम क्लियर कर देंगे, और सो दैट यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स विच मैटर और विच आर वेरी रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट फॉर द IBCA इंटरव्यू. ये छोटी छोटी चीज़ें से जिससे बहुत ज़्यादा वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि बहुत लोगों को पता होता है, क्लैरिटी होती है, बट बहुत एक लार्जर परसेंटेज होते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं और नए होते हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज देते हैं, दे हैव देयर जेन्युइन डाउट्स, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट. सो विल सी दैट कि कैसे करना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द लैंग्वेज रियलिटी, देखिए लैंग्वेज की रियलिटी की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों में डाउट है कि किस तरीके से क्या इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स कम मिलेंगे कल. और ये देखिए यूपीएससी से लेकर किसी भी जो स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें ये चीज़ें आपके सामने आती हैं. देखिए मोड ऑफ इंटरव्यू देखिए वेरी कर सकता है, बट इंग्लिश इज़ नॉट मैंडेटरी. दिस इज़, अगर कहीं लिखा भी है या कहीं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट में कहीं रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो फिर भी आप समझिए कि आप हिंदी बोल सकते हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं. और वी हैव एम्पल एक्सपीरियंसेस शेयरिंग है लोगों की, लोग उन्हें शेयर किया है कि हमने किस तरीके से, एंड दे हैव बीन सेलेक्टेड, दे हैव बीन सेलेक्टेड. तो बहुत विजिबल पैटर्न है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश, बट द थिंग इज़ दैट कि यू शुड अंडरस्टैंड द वन बेसिक थिंग दैट इंग्लिश इज़ नॉट मैंडेटरी बट इज़ प्रेफरेबल. वेरी ऑनेस्टली इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई हम इस चीज़ को नेगेट ना करें, because English is the connecting language for across the India. We should understand that. We should respect our mother tongue. We should respect our all the son of soil factors की हम कल्चर को बिल्कुल करना चाहिए, बट हमें कनेक्टिंग लैंग्वेज चाहिए, हमें कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए. और हिंदी बहुत हद तक पूरे करती है, लेकिन साउदर्न इंडिया में और द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बहुत सारे चीज़ें हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इट इज़ ए प्रेफरेबल बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी. एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंट वट एवर यू स्पीक इट. वी हैव एग्जाम्पल्स कि देखा कि कैंडिडेट ने इंटरेक्ट किया 2-3 सेंटेंस हिंदी में, तो उन्होंने भी. और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ाते हैं और थोड़ा सा हकला जाते हैं या फंबल कर जाते हैं, तो एग्जामिनर खुद कर देता है. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनपुट्स कि ऐसा हुआ है और लोग करते हैं, और यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में भी ऐसा ही होता है. तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बशर्ते उनको आनी चाहिए. और क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोकल लैंग्वेजेस में भी डिस्कशन हुआ है. वी हैव हमारे साथ के साथी थे, तो उनका वी हैव सीन दैट कि उन्होंने लोकल लैंग्वेज में किया, दे वर फ्रॉम द उड़ीसा. तो उनका पूरा हमने देखा कि उन्होंने जब डिस्कशन, क्योंकि वन ऑफ द इंटरव्यूअर फाउंड आउट टू बी फ्रॉम द उड़ीसा बैकग्राउंड और सेम डायलेक्ट के थे वो. तो उन्होंने बात की, काफ़ी बात की. और तो इन्फ्लुएंस, बिकॉज देखिए इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लोकल्स की इनपुट्स चाहिए, तो सोर्स मनी और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. वो वांट टू डिस्क्लोज इट है नाउ, but you need to understand that clarity and confidence is the priority. Hindi is accepted if permission is sought. वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो अगर कोई इंटरव्यूअर है तो उसमें, बट प्रेफरेबल आपकी इंग्लिश है. आप हिंदी भी बोलिए, उसमें टेक्निकल वर्ड्स आप इंग्लिश बोल सकते हैं. द बेस्ट थिंग इज यू कैन डू दैट कि आप हिंदी बोलिए और टेक्निकल वर्ड्स आप उसमें बोल सकते हैं. आप देख सकते हैं हम मॉड्यूल बहुत सारे लेके आ रहे हैं उस चीज़ में, ग्रेजुअली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी और वेबसाइट पे भी विल ट्राइंग टू मूव सम कोर्सेज की इस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड बेनिफिट मिल जाए वो. तो यू कैन सी आल्सो सी दैट कि किस तरीके से वो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इंग्लिश हिंदी कोई ऐसी डिबेट नहीं है, बट क्लैरिटी द. अब इसमें कंक्लूजन ये है कि आप बोल सकते हैं, आप परमिशन भी सॉर्ट कर सकते हैं, परमिशन बोल सकते हैं कि सर पार्डन मी कैन आई स्पीक इन, तो लाइक दिस यू कैन स्टार्ट इट. और 2-3 हिंदी के वर्ड्स बोल के तो फिर वो भी बोलने लगेंगे. दे आर द गुड पीपल, यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे विल, वन ऑफ द विल प्ले द बैड कॉप, दैट इज डेलिबरेटली. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. आई थिंक, आई होप इट इज क्लियर. इंग्लिश नॉट मैंडेटरी, प्रेफरेबल, कैन स्पीक इन हिंदी, कैन स्पीक इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इफ द इंटरव्यूअर नोज दैट. और वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए. 1-2 केसेस हो गए हैं एक्सेप्शनल में, मैं काउंट करूँगा इसको, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, चलो देखिए रीजनल एडवांटेजेस की भी बात करेंगे हम. बहुत विजिबल है.
वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज़ अ बायस, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट, दिस इज़ अ मस्ट नीड थिंग। और क्योंकि बहुत सारे हम एक अफर्मेटिव एक्शंस की भी बात करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों की भी बात करते हैं कि लोकल इंटेलिजेंस इज़ द बेडरॉक ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। कहीं भी आप किसी भी आईबी ऑफिसर से पूछ लीजिए, नो बडी विल से दैट लोकल इंटेलिजेंस इज़ अ मस्ट मस्ट मस्ट। पुलिस में भी SIB स्टेट यूनिट्स जो होती हैं उसमें भी आपको बहुत सारे लोकल्स मिलेंगे और वो दे प्रेफर इट। दैट इज़ होम पोस्टिंग इज नाउ डेज अ गुड फिनोमिना आजकल। कईयों से क्वेश्चन पूछा, सबरीमाला केरला था, उससे पूछिए सबरीमाला का क्वेश्चन, लोकल डायलेक्ट एंड कल्चरल नॉनसेंस के क्वेश्चन पूछ लेते नॉनसेंस। ठीक है, उड़ीसा के केस में जैसे मैंने बताया उसकी उन चीज़ों में ये मत देखिए, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा है। हीरो ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इन मेरठ, इस टाइप से भी पूछे। आपको बेसिक हिस्ट्री आपके प्लेस की थोड़ी सी पता होनी चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा वैसा फेमस शहर नहीं है वो, मुंबई नहीं है वो, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन टाइप नहीं है आपका बहुत ज़्यादा, कि इंदौर में अभी अहिल्याबाई होलकर और ये सब चीज़ें, वाराणसी। तो नो योर डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी इन कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड आउट फॉर द रीजनल एडवांटेज, कैरी आउट द रीजनल एडवांटेज। दे प्रेफर, आपको अगर थर्ड लैंग्वेज आती है हिंदी प्लस इंग्लिश के अलावा अगर थर्ड लैंग्वेज आती है तो यू आर प्रेफरेबल कैंडिडेट। दिस इज़ 100 टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड अमंग दिस ऑफिसर्स। तो जो भी कनेक्टेड नेटवर्क में हैं स्टूडेंट्स हैं और जो भी अब नए ट्रेनिंग गए हैं या जो भी IPS ऑफिसर्स है, वी हैव अंडर सेम कंसेंसस कि दे प्रेफर। तो आपको अपने लोकल उस पर भी खेल सकते हैं आप जान पूछ के। हालांकि देखिए वेरी करता है, इंटरव्यू का 2-3 मिनट भी हो सकते हैं आपके, 10 मिनट भी हो सकते हैं। और ये मत समझिए कि देखो शुरुआत का अगर मॉर्निंग का इंटरव्यू होगा तो आपका 8 से 9 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 12 मिनट भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन, तो एवरेज आप 5-6 मिनट के लिए चलिए। अगर आपके से 2 क्वेश्चन भी पूछते हैं तो 2 क्वेश्चन यू डोंट ट्रीट देम एज ए 2 क्वेश्चन, दे आर 100 मार्क्स, तो 50 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट कि भाई ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। डिसिप्लिन सिग्नल है एक तरीके से ड्रेस कोड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सिंपल टाई, लाइट स्काई ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक शूज़, नीट एंड क्लीन बेल्ट, नॉट वेरी फैंसी, इज़ वेरी मच acceptable. If you want to wear the coat, blazer, it's okay, but not necessary. And tie, plain tie is okay, and but the one blue, navy blue tie on the red color marking can work very well, because ये होती है वो सिस्टम में बहुत सारे। रिसेंटली आई मेट निर्मला सीतारमन इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो उनके सिक्योरिटी से जो उनके साथ दे, IB ऑफिसर, ही वॉज द IB ऑफिसर, तो उन्होंने बिल्कुल ब्लेज़र, ब्लू कलर का ब्लेज़र और ब्लू कलर की ट्राउज़र और ब्लू कलर का आप कह सकते हैं कि टाई पहनी थी। तो देन तो इट वॉज़ अ वेरी गुड टू सी देम कि ऐसे, और बहुत ही वॉज अ वेरी अपराइट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको कैरी आउट करना है। सिमिलरली फॉर द फीमेल यू नीड टू वियर साड़ी, सलवार सूट, क्लीन विदाउट एनी मच फैंसी लेबल्स, और you have option for blazer trouser, the similar case with tie, without tie, it depends on you. If you are wearing shirt, if you are wearing top and this, that depends on that, you are much better equipped. आप देख लीजिए किसी भी संचालित UPSC में जो फॉलो होता है वो फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत सारा विजिबल होगा। ठीक है, प्रेफरेबल है। बट नो फ्लैशी वॉचेस, नो हैवी ज्वेलरीज, नो डिस्ट्रैक्टिंग मेकअप। वी हैव अ डिस्कशन विद वन गर्ल हु वॉर्न, उसने एक ग्रीन कलर का एमराल्ड पहना था, या तो मोटा था, ही वॉज अ वियरिंग ग्रीन साड़ी, तो उसके साथ उसने मैचिंग में पहना था। बट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उन्होंने ही उसको सजेस्ट कर दिया यू शुड नॉट वियर दिस। उन्होंने ऐसा बहुत फोर्स नहीं किया, बट उन्होंने सजेस्ट किया और उसने इमीडिएटली निकाल दिया वो ग्रीन कलर का वो पेंडेंट टाइप सा था। आई कैन नॉट से दैट कि मतलब क्या एग्जैक्टली वो, बट शी वॉज सेइंग दैट कि ये पहन रखा था सर। ठीक है, तो वो नो डिस्ट्रैक्टिंग मेकअप, यू नो दैट इज़, आई रिस्पेक्ट द जजमेंट। सो द पैनल कंसिस्ट ऑफ सीनियर IPS ऑफिसर, दे वैल्यू अनइन्फॉर्म डिसिप्लिन। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये इस चीज़ को आपको, ड्रेसिंग सेंस, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी सब चीज़ें करें, कीप सिंपल, बीट सिंपल। ठीक है, इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस द पीपल हैव परफॉर्म विदाउट टाई अ गुड, इवन द UPSC इंटरव्यू, आई कैन से दैट, आई नो द पीपल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। ठीक है, ग्रूमिंग का एस्पेक्ट जो है, ग्रूमिंग का पार्ट जो है, रिमूव अवॉइडेबल वेरिएबल्स, दिस इज़ कॉन्स्टेंट, सेफ एंड डिसिप्लिन्ड। बट कई बार होता है प्यूबर्टी हिट नहीं करती और कई बार बहुत वो लगता है आपको थोड़ी सी दाढ़ी रखनी है, बट इस टाइप की दाढ़ी नहीं रखनी है आपको, इस टाइप की बियर्ड यू, इट्स नॉट प्रेफरेबल। इस टाइप के बाल जो स्पाइकी और ये थोड़ा सा है वो, दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल। बट वी हैव सीन एम्पल केसेज, आई एम सेइंग विद माई एक्सपीरियंस दैट कि बहुत सारे हुए हैं, बट
अवॉइडेबल। क्या पता मार्क्स में रिफ्लेक्ट किया होगा, उनकी और चीज़ों में अच्छे होंगे वो, ठीक है। तो आपको सेफ खेलना है, क्लीन शेवन अगर भी रख रहे हैं आप तो मस्ट बी शॉर्ट ट्रिम्ड एंड इंटेंशनल, वेरी नीट एंड क्लीन, प्रोफेशनल कट होना चाहिए हेयर का, नीट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिसिप्लिन फोर्स नॉट अ क्रिएटिव एजेंसी। क्रिटिकल रियलिटी ऑफ मार्क्स की क्या बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं ये क्रिटिकल रियलिटी ऑफ द मार्क्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, उस कन्फ्यूज़न को अभी क्लियर कर देते हैं। टायर 1 टायर 2 इंटरव्यू का स्कोर तीनों 100, 50 और 100 तीनों फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए होंगे। अब नाउ क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू कॉल के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू कॉल के लिए आपको सीधा सीधा लिखा है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं 33% मार्क्स 17 आउट ऑफ। अगर आप 16 स्कोर कर गए 50 में से, चाहे आपके यहाँ 80 मार्क्स भी हैं, तब भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, चाहे आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। आपको 17 लाने हैं और आपको 25 से 26 वाली रेंज इज़ द सेफेस्ट रेंज। इट इज़ अनऑफिशियल कट ऑफ एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो टायर 1 और टायर 2 का स्कोर दोनों ही ऐड होगा। देखो ऑन द बेसिस ऑफ द, बहुत क्लियर लिखा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन द टायर 1 एंड टायर 2, आई होप दिस इज क्लियर, द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 3 एट 5 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसी, ठीक है। तो वो देखना है। 17 वाला बता दिया कि 33% वाला बहुत लोगों को, 16 अगर आपके आ गए आप बाहर हैं। 17 तो आपको लाने ही लाने हैं, बट 17 डज नॉट मीन, ठीक है ना। और देखिए इसमें सबसे पहले फाइनल मेरिट लिस्ट तो होगी, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। इसमें वी हैव सीन दैट कि नंबर ऑफ द पीपल हैव रिजेक्टेड, बट वेरी रेयर। आई एम सेइंग दैट पीपल आर, बहुत सारे लोगों का इनपुट था कि उन्होंने ये कहा। देखिए कैरेक्टर एंड वेरिफिकेशन, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले बच्चे तो हैं नहीं ये, और कुछ छोटा मोटा कुछ भी होता है तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मेडिकल एग्जामिनेशन आप फिट होने चाहिए और उसमें होना चाहिए। 90% केसेस में आपका सेफ हो जाता है। अगर बहुत अननेसेसरी आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ केस नहीं है डॉवरी के और उसके, तो उसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन में प्रोसेस में होते हैं। फिर भी उसके बाद भी हमने केस देखे। एक केस मैंने ऐसा देखा हुआ है जिसे डॉवरी का केस लगा रखा था उसके भाई की, तो उसके बाद भी ही वेंट फॉर द ट्रेनिंग और उसके बाद प्रोसेस हुआ और स्मूथ हुआ, बाद में वो केस रिजेक्ट भी हुआ। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, जनरली सबका एक्सेप्ट हो जाता है। बहुत ऑनेस्टली बता रहे हैं, वी हैव एक्सपीरियंस दैट कि बहुत लोगों का। देखिए वही ये 17 जो कह रहे हैं हम कि 16 लाने, अगर 17 भी ले आए, बट इट इज़ इंटरव्यू द फॉर्मेलिटी एंड मिथ नहीं। You have to be very attentive. 100 marks, so that's why you have to kick start preparation now. 100 marks is very critical. Don't lose that. वो 150 मार्क्स में से आपका कितना, सबका एवरेज लगभग रहेगा। क्रिएट अ डिफरेंस डिसाइडर है, ये डिसाइडर है, बार बार बोल रहे हैं डिसाइडर है, ठीक है। वट एक्चुअली आई बी इवैल्यूएट्स, तो देख लीजिए वो डिसाइडर है 100 मार्क्स। तो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट हो यू कैन रीच आउट टू अस, नो वरीज एट ऑल। फॉर द टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट पे भी है, इंटरव्यू कोर्सेज भी चल रहे हैं, फ्रॉम द 26 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो। क्लैरिटी रहनी है, ऑनेस्ट डायरेक्ट आंसर्स आपको रहने हैं, डिसिप्लिन आपको रहना है, रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर द हायरार्की। सो दैट वाज अ इशू विद मी, डिसिप्लिन, बट क्लैरिटी, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट आंसर्स आपको रहना है। कामनेस आपको, ग्रेस अंडर प्रेशर, सुटेबिलिटी आपको, अलर्टनेस एंड इंटीग्रिटी रहनी है। ये बहुत सारी थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन वो यू आर स्टूडेंट्स और अभी फ्रेश क्या रहे, तो आपसे बहुत सारा ट्रेनिंग उसका पार्ट है ना, आप सीखेंगे उसके अंदर, बट आपको इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो बी शार्प, बी न्यूट्रल, प्ले सेफ। आई होप ऑल द आंसर्स हैव बीन डिस्कस्ड और रिजॉल्व हो गई होंगी क्वेरी। फिर भी कोई इशू आता है, यू कैन कमेंट, लेट अस नो in the mail, telegram message, join the group, website, anywhere you can reach out to us. Thank you. जय भारत, जय हिंद।